आई लोगों, तुम सिर्फ देखते हो मगर सोचते नहीं। ये आसमां, ये जमीन, ये पूरा निजाम यूं ही नहीं बना। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जहाज पर खड़े हैं। समंदर उफान पर है, लेकिन जहाज हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नीचे हजारों फीट गहरे पानी में एक लंगर ने उसे थाम रखा है। अब जरा अपने पैरों के नीचे देखिए। जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो स्थिर नहीं है, वो तैर रही है पिघले हुए लावे के ऊपर। यह धरती का सीना फट सकता था, हर पल कांप सकता था, लेकिन कुछ है जिसने इसे कील की तरह ठोक दिया है। क्या पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर हैं जो ऊपर की तरफ उठ गए हैं, या ये वो खामोश सिपाही हैं जिन्होंने इस पूरी कायनात का संतुलन अपने कंधों पर उठा रखा है? आज हम पत्थरों से बात करेंगे। आज विज्ञान और रूहानियत एक ही मोड़ पर मिलेंगे। इंसान ने हमेशा पहाड़ों को फतह करना चाहा। हमने उनकी चोटियों पर झंडे गाड़े, उनकी ऊंचाई नापी, लेकिन हमने कभी उनकी गहराई नहीं नापी। पहाड़ जो हमें स्थिर दिखते हैं वही सबसे गहरी हरकत कर रहे होते हैं। ये जमीन का वकार है। दुनिया के बड़े बड़े फलसफे और मजहब पहाड़ों की गोद में परवान चढ़े, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब इनके सीने को चीरा तो जो सच सामने आया उसने होश उड़ा दिए। 19वीं सदी तक हम समझते थे कि पहाड़ सिर्फ जमीन के ऊपर उगे हुए उभार हैं, जैसे किसी ने समतल जमीन पर मिट्टी का ढेर लगा दिया हो। लेकिन जियोलॉजी की दुनिया तब कांप गई जब सर जॉर्ज एरी ने एक क्रांतिकारी बात कही। इसे कहते हैं आइसोस्टासी। आसान भाषा में समझिए, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। अगर आप चाहते हैं कि वो सीधा खड़ा रहे तो उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होना चाहिए। एक पहाड़ का कट सेक्शन, जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता है उसकी एक जड़ जमीन के क्रस्ट के अंदर गहराई तक जाती हुई दिखाई देती है। हमारी धरती की ऊपरी परत लिथोस्फीयर नीचे मौजूद पिघले हुए हिस्से एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं है, उनकी जड़ें उनकी ऊंचाई से 10 से 15 गुना ज्यादा गहरी हो सकती हैं। अगर माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊंचा है तो उसकी जड़ें 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। ये जड़ें जमीन को एंकर करती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को बांधे रखती हैं ताकि धरती का कांपना कम हो सके। सोचिए, आप जिस पहाड़ को देख रहे हैं वो सिर्फ एक टिप है। असली खेल तो उस अंधेरे में है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। आज से 1400 साल पहले, जब न कोई सैटेलाइट थी, न सीस्मोलॉजी, न ही पहाड़ों को नापने वाले आलात, टूल्स, उस दौर में रेगिस्तान के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। क्या हमने जमीन को बिछौना और पहाड़ों को कीलें, पैग्स नहीं बनाया? यहाँ गौर करने वाला शब्द है ओताद। अरबी जबान में उस खूंटी या कील को कहते हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर होता है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर, जैसे टेंट लगाने वाली खूंटी। हैरत की बात देखिए, कुरान पहाड़ों को खूबसूरती नहीं बल्कि लंगर या कील कह रहा है। विज्ञान आज जिसे माउंटेन रूट कह रहा है, यह किताब उसे सदियों पहले कील कह चुकी थी। ये महज इत्तेफाक है या उस तख्लीका, क्रिएशन करने वाले का इशारा जो अपने काम की गवाही खुद दे रहा है? अक्सर लोग विज्ञान और मजहब को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, लेकिन जरा रुकिए। विज्ञान हमें बताता है कि पहाड़ कैसे बने। प्लेट्स टकराईं, दबाव बना, जड़ें नीचे गईं। लेकिन कुरान उस मकसद, द पर्पस की तरफ इशारा करता है कि ये पहाड़ क्यों हैं, ताकि जमीन तुम्हें लेकर डगमगा न जाए। सूरह लुकमान 10। ये एक बैलेंस है। अगर ये कीलें न होती तो जमीन की परतें इतनी अस्थिर होती कि जीवन का पनपना नामुमकिन होता। विज्ञान मैकेनिज्म समझा रहा है और ये निशानियां ग्रैंड डिजाइन की तरफ इशारा कर रही हैं। इन विशाल पहाड़ों के सामने हम क्या हैं? महज धूल का एक झर्रा। हमारा गुरूर, हमारी अना, हमारी परेशानियां इन करोड़ों साल पुराने पत्थरों के सामने कितनी छोटी हैं। जब आप इन ऊंचाइयों को देखते हैं तो दिल में एक खामोशी पैदा होनी चाहिए। ये पहाड़ अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, अपनी स्थिरता से, अपनी मजबूती से। इंसान बदल जाता है, सभ्यताएं मिट जाती हैं, बादशाहों के किले ढह जाते हैं, लेकिन ये कीलें वहीं गड़ी रहती हैं जब तक कि वो हुक्म ना आ जाए कि इन्हें रुई की तरह उड़ा दिया जाए। हमने आज पहाड़ों को सिर्फ पत्थर की तरह नहीं, एक गवाही की तरह देखा। विज्ञान ने अपनी परतें खोली, कुरान ने अपनी आयतें सुनाई। मकसद आपको किसी बहस में जीतना नहीं, बल्कि आपको तफक्कुर, डीप रिफ्लेक्शन की दावत देना है। पहाड़ जमीन की कीलें हैं और शायद हमारे यकीन की भी। अगली बार जब आप किसी पहाड़ को देखें तो सिर्फ ऊपर मत देखिएगा, नीचे देखिएगा। उस गहराई में
जहां हकीकत छिपी है। क्या अब भी तुम्हें अपनी जमीन पर शक है? हमने आसमानों को देखा, हमने जमीन की गहराइयों को टटोला, हमने अपनी तख्लीक के मराहिल को समझा, लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल बाकी रहता है। अगर मेरा वजूद इतना कीमती है, अगर मेरी रचना इतनी सोच समझ कर हुई है, अगर कायनात की हर चीज मेरे लिए मुसक्खर की गई है, तो फिर मेरा मकसद क्या है? इंसान का दिल अक्सर बेचैन रहता है। ये बेचैनी उसे बताती है कि वह सिर्फ खाने, पीने और सो जाने के लिए नहीं बना। उसकी मंजिल इस मिट्टी की दुनिया से कहीं आगे है। जब हम अपनी तख्लीक पर गौर करते हैं, तो दरअसल हम अपने खालिक को पहचानते हैं। ये सफर हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रहता है। एक ऐसा एहसास जो रूह को सुकून देता है। सवाल, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपनी अना ईगो को छोड़कर उस हकीकत के सामने झुक जाएं जिसने हमें अदम, नथिंगनेस से वजूद बख्शा? कायनात गवाह है, आपकी धड़कनें गवाह हैं और यह खामोशी भी गवाह है। अगर इस सफर ने आपके दिल पर कोई दस्तक दी है और आप हिकमत और इल्म की ऐसी ही मजीद गहराइयों को हमारे साथ तलाशना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस छोटे से कारवां का हिस्सा बने ताकि हम मिलकर कायनात के उन राज्यों से पर्दा उठा सकें जो हमें हमारे असल की याद दिलाते हैं। इस पैगाम को अपनों के साथ साझा, शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपकी एक कोशिश किसी की सोच का रुख बदल दे।